हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 2022 में जो आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएसी का, तो उसका पेपर देखने वाले हैं। ये 17 दिसंबर 2022 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम इसके नॉन टेक क्वेश्चन को हो सकता है लास्ट में देखेंगे, बट हम लोग आज देखने वाले टेक्निकल क्वेश्चंस। इसमें नॉन टेक 25 अंक के होते हैं। 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग आएगा। ये हो गया हमारा 25 लास्ट क्वेश्चन नॉन टेक में जनरल मैथ्स का। इसके अलावा जब 26 क्वेश्चन से आपको टेक्निकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन आरएसी स्टार्ट हो गया। इसका सब्जेक्ट पेपर देख सकते हो नीचे, आंसर के नीचे सी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन बैग वॉशिंग वाटर ट्रीटमेंट खालिस्तान कैन बी रीयूज्ड। बैग वॉशिंग जल उपचार में खालिस्तान का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होता है फिलर मीडिया का, ए राइट ऑप्शन होता है इसका। बैग वॉशिंग में जीएसी का पूर्ण रूप क्या है? अब इसमें जीएसी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेनुलर एक्टिवेटिक कार्बोन्स। What is the name of the sensing element in the bottle cooler thermostat? बॉटल कूलर थर्मोस्टेट के तत्व का क्या नाम है? इसमें इसका नाम पूछा गया, जिसमें थर्मल वाल्व होता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। वाटर कूलर के लगातार चलने में क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज अफेक्टिंग द वाटर कूलर टू रन कंटिन्यू? कंटिन्यू वाटर कूलर जब चलता है तो उसमें खराब इंसुलेशन होता है उसका, जो उस पर इंसुलेशन लगा होता है। बी आंसर पर राइट हो जाएगा। व्हाट इज द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल वाटर कूलर? क्षैतिज वाटर कूलर का आर्थिक लाभ क्या है? तो इसका आर्थिक लाभ क्या होता है? तो इसमें ऊष्मा की न्यूनतम हानि, हेड लॉस इज मिनिमम होता है। ऊष्मा की हानि न्यूनतम होती है। फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया। फिर देयर इज नो ब्लैंक्स इन CSIR वायरिंग ऑफ विजिबल कलर। CSIR के विजिबल कलर की वायरिंग में खालिस्तान नहीं होता है, रनिंग कैपेसिटर नहीं होता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। डीप द डीप फ्रीजर इज प्राइमली यूज फॉर। डीप फ्रीजर का मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइसक्रीम को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ पेंट इज यूटिलाइज ऑन द डीप फ्रीजर आउटर वॉल? डीप फ्रीजर की बाहरी दीवारों पर किस प्रकार के पेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसके बाहरी दीवार पर पाउडर कोटेड पेंट किया जाता है। पाउडर लेपित पेंट। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ के प्लांट में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बर्फ के प्लांट में अधिकतर अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बर्फ के डिब्बों को ऊंचाई में पतला क्यों किया जाता है? वह आइस कैन मेड विथ टेपर हाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डंपिंग की सुविधा के लिए, द फैसिलिटेट डंपिंग। व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सिप कूलिंग इन आइस क्यूब? बर्फ के टुकड़ों में अत्यधिक ठंडा होने का कारण होता है। अब बर्फ के टुकड़े अत्यधिक ठंडा क्यों होते हैं? तो इसका मेन रीज़न होता है थर्मोस्टेट नॉट वर्क। जो आपका थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ये काम करना बंद कर देता है, तो जिससे कंटिन्यू वर्क चलती रहती है। और थर्मोस्टेट जो वर्क करता है ऑटोमेटिक
कूलिंग को ऑन ऑफ करने का, तो वो खराब हो जाता है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग? मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग के क्या नुकसान है? अब मैनुअल जो हम डिफ्रॉस्टिंग करते हैं, जब बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए हम लोग डिफ्रॉस्टिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, टेक टू मच टाइम, इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डंपिंग की सुविधा के लिए आइस कैन को खालिस्तान के रूप में बनाया जाता है। डंपिंग की सुविधा के लिए आइस कैन को किस रूप में बनाया जाता है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ऊंचाई में पतला बनाया जाता है। हमने जो ऊपर एक और क्वेश्चन देखा था इसी के बेस पे। आमतौर पर एक एयर कंडीशनिंग सुविधा की बड़ी रेफ्रिजरेशन प्रणाली निम्नलिखित कंडेंसर का उपयोग करती है। अब देखो, बड़ी जो प्रणाली होती है कोई भी रेफ्रिजरेशन का, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें सेल एंड ट्यूब कंडेंसर का यूज़ किया जाता है। ड्राई आइस इज सॉलिड। शुष्क बर्फ ठोस खालिस्तान होती है। अब जो आपकी शुष्क बर्फ देखते हो, ड्राई आइस, आप वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग शादियों में यूज़ करते हैं। विंटर एयर कंडीशनिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? विंटर एयर कंडीशनर में किस चीज़ का? भाई देखो, ठंडी के टाइम में यूज़ होगी तो उसके लिए तापमान और आर्द्रीकरण ऐसा कुछ होना चाहिए। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटर लगा होना चाहिए उसका, आप समझ सकते हो, इसलिए हीटिंग वाला हम बिल्कुल सही करेंगे और बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग में निम्न में से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? अब ग्रीष्मकालीन इन समर एयर कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड? अब इसमें हीटर का यूज़ होना चाहिए कि ठंड में नहीं होना चाहिए? इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, शीतलन और निरार्द्रीकरण का होना चाहिए, कूलिंग होना चाहिए इस पर। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एयर कंडीशनर से संबंधित नहीं है? अब पैकेज एयर कंडीशनर से संबंधित चिल्लर नहीं होता है, बाकी कंप्रेसर, कंडेंसर और फैन पैकेज एयर कंडीशनर से संबंधित होते हैं, उसमें ये पार्ट्स होते हैं उसके। निम्नलिखित में से कौन हवा से अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर सकता है? ये लकड़ी का कोयला, चारकोल जो होता है, नमी को हटा सकता है लकड़ी, सॉरी ये इसमें होगा आपका कैल्शियम का साल्ट या अमोनिया, ये आपका नमी को हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर पूर्व उपचार विधि है? कौन सा फिल्टर पूर्व उपचार विधि है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन जाएगा बी, डिफ्यूज़न, प्रसारण जो होता है फिल्टर पूर्ण उपचार विधि है। ब्राउनियन गति खालिस्तान में देखी जाती है। अब ब्राउनियन गति जो आपकी देखी जाती है, डिफ्यूजन में ही देखी जाती है ब्राउनियन गति, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एच बी ए सी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है इसका फुल फॉर्म, बी आपका सही हो जाएगा। AHU का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो आपका AHU का प्रयोग किया जाता है सेंट्रल AC प्लांट में, सेंट्रल AC प्लांट में, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डक्ट आमतौर पर क्रॉस सेक्शन में खालिस्तान होते हैं। अब डक्ट जो आपके हमेशा क्रॉस सेक्शन में आयताकार होते हैं। विच ऑफ द
following air conditioning system filter is made of cloth and is discarded when it become dirty। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के फिल्टर कपड़े से बने होते हैं जो गंदे होने पर फेंक दिए जाते हैं। अब देखो इसमें जो होता है सूखा, हाँ, आपका ड्राई फिल्टर जो होता है, सूखा फिल्टर, ये आपका कपड़े का यूज़ किया जाता है, भी आपका सही हो जाएगा, जिसे अपन कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद गंदा होने पर फेंक देते हैं। प्रशीतित जल प्रणाली का कौन सा घटक रिटर्न एयर और ताज़ी हवा के मिश्रण को फिल्टर करता है? तो इसका आपका हो जाएगा फैन कॉइल यूनिट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRF? BRF का इसने फुल फॉर्म पूछा है, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरिएबल आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRB? BRB का इसने फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका ऑप्शन होता है सी, बिल्कुल सही, और जिसका वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वाल्व, BRV का सी आपका सही है। वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या नहीं है? वर्क को होल्ड करने के लिए जो हम होल्डिंग डिवाइस कौन सी नहीं होती, बेंच वाइज, चीज़र, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चीज़र वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के संदर्भ में FCU फैन कॉइल यूनिट होती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल दूषण के परिणाम स्वरूप नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट occur as a result of water falling? इसका आपका ए, इंक्रीजिंग इन हीट ट्रांसफर रेट, ऊष्मा हस्तांतरण दर में वृद्धि नहीं होती है। जल यदि प्रदूषित हो जाएगा तो उसमें क्या हीटिंग ज़्यादा होने लगेगी? नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ कूलिंग टावर वेरिंग वाटर टेम्परेचर टू, कूलिंग टावर पानी के तापमान को खालिस्तान तक लाता है। ये लाता है आपका DVT, परिवेश तक, इसको हम लोग DVT कहते हैं और WVT कहते हैं, परिवेश तक। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रेशर साइड क्या होता है जिसमें कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाई प्रेशर होता है। चिल्ला ऐसी संयंत्रों में वायु नलिकाओं के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें गैल्वेनाइज आयरन का प्रयोग किया जाता है, ये सही आंसर। कौन सा ड्राइंग टूल एक स्क्वायर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, एक स्केलर प्रोटेक्टर सभी का काम करता है? तो आपने ये पढ़ा ही होगा। ड्राफ्टिंग मशीन ये सारी चीज़ों का काम कर लेता है, ये आंसर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ गए। इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकों का उद्देश्य क्या होता है? तो रेखाओं का प्रभावी संचालन करने के लिए होता है, डी आंसर सही। सॉल्व 0.003 मल्टीप्लाई 0.2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको जब सॉल्व करें डायरेक्ट आप देखोगे कि कितने डेसिमल के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होता है, और 4 डेसिमल के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, जो आपका आंसर बी में दिया गया। 4 डेसिमल के बाद 0.3 टाइम्स 0 6। अब आप इसको जब सॉल्व करते हो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर 50 आता है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो 25 में से 15 गए और 5 गए, तो आपको 5 बचता है। 5 का भाग यदि आप
10 में काटते तो 2 आता है, और 25 गुणित 2 करोगे तो 50 होगा, और 100 में से 50 माइनस करोगे तो 50 आएगा, इसलिए इसका आंसर 50 आता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, तो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि मास इंटू एक्सीलरेशन ये त्वरण होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा सभी ने। खालिस्तान में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसका क्या, वेग में परिवर्तन की दर दर को हम त्वरण कहते हैं क्या, ये पढ़ा हमने। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर का खालिस्तान होता है, तो ये आपका होता है अनुक्रमानुपाती होता है। इनवर्शन प्रोफेशनल माइक्रोफिल्ट्रेशन पोर साइज क्या है। अब इसका पोर साइज क्या होता है, तो 0.1 माइक्रोन होता है। झिल्ली फिल्टर में छिद्र का आकार कितना होता है, तो झिल्ली फिल्टर में छिद्र का आकार होता है 0.22 से 0.45। व्हाट इज फिल्ट्रेशन मीडियम रेजिस्टेंस, निष्पादन माध्यम प्रतिरोध क्या है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाता है केक और फिल्टर माध्यम द्वारा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बाय केक एंड फिल्टर मीडियम आता है इसका। खालिस्तान बाष्पीकरण प्रणाली का उपयोग अक्सर बहु प्रभाव बाष्पीकरणकर्ताओं में किया जाता है। फ्लैश फ्लैश प्रणाली का बार ट्यूब इवेपोरेटर्स को खालिस्तान इवेपोरेटर कहा जाता है। बार ट्यूब इवेपोरेटर को तो आप देखते हो प्राइम सरफेस इवेपोरेटर कहा जाता है। किस प्रकार के वाष्पीकरणकर्ता समान रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं। अब इसमें किस प्रकार के, तो प्लेट एवोपरेटर समान रेफ्रिजरेशन में उपयोग किया जाता है अधिकतर प्लेट एवोपरेटर का। कैपेसिटर किस प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो आप कैपेसिटर किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है, पोटेंशियल एनर्जी को। खालिस्तान का उपयोग मुख्य रूप से पतली सीट और छोटी व्यास के पाइप को ट्यूब को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें वेल्डिंग का पूछा है, तो गैस वेल्डिंग इसका आंसर। खालिस्तान एक गैर विषैली गैस है जिसे किसी भी दबाव में एक सिलेंडर में रखा या संग्रहित किया जा सकता है। तो कौन सी आपकी एसिटिलीन जो गैर विषैली गैस होती है, इसे किसी भी सिलेंडर में कम दबाव में रखा जा सकता है। कौन सा रेफ्रिजरेटर में एक यांत्रिक घटक नहीं है, मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, कंप्रेसर, एक्सपांशन वाल्व, कैपेसिटर और कंडेंसर। तो कंडेंसर आपका कंडेंसर कैपेसिटर देख पाओगे आप, तो कैपेसिटर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रशीतन प्रणाली में फ्रियान के रिसाव का पता किसके द्वारा लगाते हैं, तो आपका हेलिक टार्च जो रहती है, हेलिक टार्च, उससे हम लोग पता लगाते हैं। लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतन तापमान को खालिस्तान से ऊपर रखकर आवश्यक नहीं है, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। प्रशीतन प्रणाली में एक खालिस्तान घटक के रूप में एक कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकेनिकल।
प्रशीतन प्रणाली में खालिस्तान का उपयोग हीट एक्सचेंजर के रूप में किया जाता है। तो हीट एक्सचेंजर के रूप में हम लोग हमेशा करते हैं फैन का। विभिन्न खालिस्तान का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तापमान बनाया जा सकता है। तो हम लोग एवोपरेटर सिस्टम का प्रयोग करके विभिन्न जगह पे टेम्परेचर अलग अलग किया जा सकता है। खालिस्तान को चिलिंग, फ्रीजिंग या कूलिंग कॉइल के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं एवेपोरेटर्स को चिलिंग कूलिंग कॉइल के रूप में जाना जाता है। विद्युत रिले के लिए किस संपर्क सामग्री में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो सिल्वर में होती है। सिल्वर आपको सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। खालिस्तान गंभीर आर्किंग मुद्दों का अनुभव करते हैं। सॉलिड स्टेट रिले जो आपका गंभीर आर्किंग मुद्दों का अनुभव करते हैं। फास्ट फ्रीजर होने का मुख्य लाभ क्या है? कि आपको इसे खालिस्तान नहीं करना पड़ेगा। आपको इसे फास्ट फ्री है नाम से, तो इसको डिफास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समान तौर पर वेफर कट का आकार चुना जाता है ताकि ट्यूब में वाष्प बेग खालिस्तान हो, जो कि वेफर डिस्क के बीच ओवरलैप क्षेत्र में हो। तो इसका बी हो जाएगा मोर देन, या फिर से अधिक या ज़्यादा। कंडेंसर या चिलर से खालिस्तान को हटाने के बाद कंडेंसर या चिलर को पानी से फ्लश करें ताकि सभी मलबे और शेष डायनेमिक डिस्क्लेयर को हटाया जा सके। तो आप क्या करोगे? इसको हटाने के लिए सबसे पहले डिस्क्ले उसमें आंसर दे दिया, डिस्क्लेयर क्लियर, ये आपको बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के हीट एक्सचेंजर के लिए खालिस्तान एक और अत्यधिक प्रभावशाली सफाई प्रक्रिया है। तो आपकी सफाई प्रक्रिया सबसे अच्छी केमिकल क्लीनिंग होती है। ये कंडेंसर डिस्क क्लीनिंग भी कहा जाता है इसे। आपका 89 क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्जिंग संचालन से पहले या उसके दौरान गर्म स्टॉक से ऑक्सीजन जमा को हटाने की प्रक्रिया खालिस्तान के ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? तो डिस्क क्लीनिंग कहलाएगी। CFC का मतलब क्या होता है? CFC का फुल फॉर्म आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। HFC का मतलब क्या होता है? HFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन का पूर्ण चक्र पहले रेफ्रिजरेंट को सिस्टम से हटाकर किया जाता है और फिर इसे उस उपकरणों के माध्यम से भेजा जाता है जो इसे खालिस्तान करेंगे। तो ये क्लीनिंग करेंगे, सफाई करेंगे। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग जमीन से समताप मंडल में ओजोन को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका ओजोन परत को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर का यूज़ करेंगे? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का अपन उपयोग करते हैं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस हमारे ओजोन रिक्तीकरण में के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ये सारी गैस होती है। रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट, ये सारी चीज उल्लेखित सभी ऑल मेंशन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खालिस्तान एक ओजोन अनुकूल प्रशीतक है। ब्लैंक्स इज एन ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। ओजोन फ्रेंडली जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है
410 ए 410 भारतीय मानकों के अनुसार ये अनुशंसा की जाती है कि छत का समग्र तापीय संप्रेषण खालिस्तान किलो कैलोरी पर मीटर आवर्स डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक अच्छा थर्मल इंसुलेट सामग्री का गुण नहीं है? सबसे अच्छा इंसुलेट सामग्री का गुण नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इनमें कम तापीय प्रतिरोध होना चाहिए। द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन एसी इन एन एसी इज। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पूछा गया, एक एसी में विद्युत घटक खालिस्तान है, तो कॉन्टैक्टर्स, रिले, फैन मोटर्स, ऑल मेंशन, तो ये सभी आपके एसी में विद्युत घटक होते हैं। आपका 99 क्वेश्चन, लगभग हम लोग लास्ट क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हैं। सतह प्रतिरोध खालिस्तान का व्युत्पन्न होता है। सरफेस रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका सरफेस कोफिशिएंट के, सतह गुणांक के। आपका लास्ट क्वेश्चन है, कार एसी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मापने के लिए किस गति की माप की जाती है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2600 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। अब हम लोग नॉन टेक क्वेश्चन भी इसके देख लेते हैं। एक नंबर से देखेंगे। पहला नॉन टेक क्वेश्चन था जीके जीएस का, चटकोरा नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 को लड़ा गया था। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का नृत्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 324 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजय हमारी ट्रॉफी 2022 की विजेता है? तो ये आपकी सौराष्ट्र की टीम हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस अम्ल में सिरका होता है? तो कौन से अम्ल में सिरका होता है? एसिटिक एसिड में सिरका होता है। विटामिन डी की कमी से कौन से होता है? क्या होता है? कौन सा रोग होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मॉर्फिन इज मॉर्फिन खालिस्तान है, तो मॉर्फिन आपकी क्या है? तो इसका सी बिल्कुल सी हो जाएगा, एक एल्कोहल है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, जूल किसकी एसआई यूनिट है? तो ये होती है ऊष्मा की। साइंस के क्वेश्चन भी होगा कुछ, जनरल साइंस के। एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट
की का उपयोग किया जाता है। अब ये इस MS ऑफिस तो जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने लगा है। Ctrl L दबाकर हम लोग क्रिएट टेबल को हम ओपन कर सकते हैं। प्रिंटिंग के संदर्भ में DPI में आई का पूर्ण रूप क्या होता है? आई मतलब इंच होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक खालिस्तान है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। गूगल क्रोम एक है। अब गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। कीबोर्ड एक तरह का खालिस्तान डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को निकालना है। अब हमारे 5-6 क्वेश्चन हो गए थे जनरल कंप्यूटर के। अब ये क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के आ गए। अब विषम को निकालना है तो इसका हो जाएगा RH। तो इनके बीच का डिफरेंस देखकर आप निकाल सकते हो। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। अब इस घन के आधार पे कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, जो हमारे पास ऑप्शंस दिया है। ये इसको जो हमारे पास घन में 6 भुजाएं होती है, इसको फोल्ड करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये कहना चाह। तो आप इसका आंसर देख सकते हो क्या दिया है हमारे पास। डी इसका, बी इसका आंसर है। उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट के नंबर 3, 13, 196। अब ये इसके जैसा कौन सा है, तो आप इस पे पहले ही वाला देख पा रहे हो, 5, 15, 350। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब इस दिन का क्वेश्चन, इसको आप बनाकर देख सकते हैं। इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। एफ एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका कौन है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके भिन्न अवरोही क्रम में है। अब कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा जनरल मैथ्स का। तो आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा 2184। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या का 4 से अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 से अनुपात कितना होगा ताश की पत्ती में, तो 13:1 होता है। पंद्रह मीटर लंबे दो मेट्रो रेल विपरीत दिशा में बढ़ रही है। वे 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर सकती है। यदि एक रेल अन्य से 3 गुनी तेज चल रही है तो तेज मेट्रो रेल की गति क्या है। अब तेज वाले की गति बताना है, तो इसका राइट आंसर होता है 54 किलोमीटर पर आवर की गति। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 650। तो इसका आंसर 4 होता है। बस इसी के साथ हमारी क्लास हम समाप्त करते हैं। आपको ऐसे ही और कोई पेपर्स जानना हो, कुछ जानना, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।